जय श्री हरि विष्णु। सफला एकादशी व्रत कथा। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में लुम्बक से जुड़ी एकादशी की व्रत कथा पढ़ी जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि विधान से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। अब सफला एकादशी की व्रत कथा सुने। चंपावती नाम के राज्य में राजा महिषपात रहता था। महर्षि महिषपात के 5 पुत्र थे। उसके सभी बेटे अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा पापी था। राजा के पैसों को वह पाप कर्म में खर्च करता था। वह दूसरों को धोखा देता था। वह सदा दुराचार और ब्राह्मणों को सताता और निंदा करता था। वैष्णव और देवताओं को भी हमेशा निंदा करता था। अपने बेटे का पाप करते देख राजा महिषपात ने उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकल कर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने लूटपाट शुरू कर दी। वह चोरी करके एक दिन जा रहा था तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने को राजा महिषपात का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे राज्य में नहीं आने दिया। वह पापी वन में रहने लगा और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। एक दिन वो पुराना पीपल के पेड़ के पास आराम कर रहा था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन बक ने वृक्षों के फल खाए और रात भर सर्दी का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम ही मिला। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को हमें होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। वह भूख से दुर्बल हो रहा था। तब उसने वृक्ष की जड़ से बहुत से फल खाए कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। इस प्रकार उससे अनायास ही यह व्रत हो गया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि एकादशी के पश्चात से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। तब से भगवान विष्णु के भजन में लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसके मनोएक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो सफल एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। यह थी सफल एकादशी की व्रत कथा। बोलो जय श्री हरि विष्णु।